तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पोकेमॉन के एक और एपिसोड में। अगर आपने इसके पिछला पार्ट नहीं देखा तो उससे पहले देख ले, तभी आपको यह पार्ट समझ में आएगा। और सारे के सारे पार्ट्स एक प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप पोकेमॉन के हार्डकोर फैन हो तो आप हमारे पोके क्विज को भी चेक कर सकते हैं। हम पोके क्विज के शॉर्ट्स डालते हैं, तो वहाँ पे जाके आप आंसर दीजिए क्वेश्चंस का। सही होगा तो आपको पिन भी कर देंगे और साथ ही साथ हार्ट भी मिलेगा। और अगर आप पहले आंसर देंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट भी मिलेगा। तो चलो आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा ऐसा जॉन के बीच बैटल हो रहा था। जॉन का शैडो पोकेमॉन लुगिया शॉल के लिए हार चुका था और दूसरा पोकेमॉन था जॉन का शैडो गिराटीना, जिसे देख के पहला तो ऐश थोड़ा नर्वस हुआ था और ऐश के तो सोच रहे थे कि ऐश जिसे कैसे हराएगा। पर ऐश के हुपा ने 6 मोस्ट पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन लाकर गिराटीना को हरा दिया, पर साथ ही साथ हुपा भी हार गया। रेफरी हुपा और शैडो गिराटीना दोनों को ही हारा हुआ डिक्लेयर करता है और हुपा के बुलाए गए सारे पोकेमॉन्स वहाँ से चले जाते हैं। एस, क्लेमेंट, बॉनी, सरीना और सारे के सारे ऑडियंस सभी हैरान हो चुके थे कि ये क्या हुआ, हुपा हारा कैसे। सरीना बोलते कि एस का हुपा ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो वो हुपा हार कैसे गया, जहाँ पे गिराटीना ने तो हुपा के ऊपर एक भी अटैक नहीं किया था। बॉनी बोलते कि नहीं, उसने एक अटैक किया था 4.5 तक का। क्लेमेंट बोलते कि नहीं, एक 4.5 से तो हुपा नहीं हारेगा। तभी जॉन जोरों से हंसने लगता है और एस को बोलते कि तुम बुद्धू हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। जब तुम्हारा हुपा ट्रांसफॉर्म होकर 6 मोस्ट पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन लेके आया था, तभी मैंने अपने शैडो गिराटीना को तुम्हारे हुपा के ऊपर डेस्टिनी बॉन्ड का अटैक करने बोला था। क्योंकि इतने सारे पोकेमॉन को देख के मैं समझ गया था कि मेरा शैडो गिराटीना कुछ भी कर ले, इतने सारे पोकेमॉन को तो हरा नहीं पाएगा। तो इसीलिए जब मेरा शैडो गिराटीना हार गया तो डेस्टिनी बॉन्ड के कारण तुम्हारा हुपा भी हार गया। जॉन का ऐसा स्ट्रेटजी देख के ऐश पूरी तरीके से चौंक चुका था। ऐश बोलते कि मानना पड़ेगा, तुम एक बेरहम ट्रेनर जरूर हो पर तुम एक बहुत ही काबिल ट्रेनर हो। तुम्हारे पास बहुत अच्छे स्ट्रेटजी है, तुम चाहो तो और भी अच्छे बन सकते हो। तभी जॉन बोलते कि अभी तुम्हें मेरा बकवास बंद करो, क्योंकि तुम्हारा हुपा ही तुम्हारा बेस्ट पोकेमॉन था मुझे बताए, और तुम्हारा नेक्स्ट पोकेमॉन जो आएगा वो मेरे इस पोकेमॉन से जीत ही नहीं पाएगा। यह बोलकर जॉन अपना शैडो रैक्वेजा के बाहर निकलता है। दूसरी ओर से ऐश अपने ग्रेनिंजा के बाहर निकलता है। ग्रेनिंजा को देख के जॉन आश्चर्य बोलते कि तुम एक नॉर्मल पोकेमॉन से मेरे लेजेंडरी रैक्वेजा को हराने की सोच रहे हो, तो ये तुम्हारा गलत फहमी है। इस बार मेरा शैडो रैक्वेजा तुम्हारे ग्रेनिंजा को इतना बुरी तरीके से डैमेज करेगा कि वो नेक्स्ट बैटल की तक खराब ही नहीं हो पाएगा। ये बोलकर जॉन अपने रैक्वेजा को हाइपर बीम के अस्कने बोलता है। दूसरी ओर से ऐश अपने ग्रेनिंजा को डार्क पल्स के अस्कने बोलता है। दोनों अटैक आपस में टकराते हैं, पर शैडो रैक्वेजा का हाइपर बीम ज़्यादा पावरफुल था, तो वो अटैक ऐश के ग्रेनिंजा को लगता है। इससे ग्रेनिंजा काफ़ी पीछे पुश होता है। तभी रैक्वेजा ग्रेनिंजा के पास आता है और उसके ऊपर ड्रैगन पल्स मारता है। तभी ऐश बोलते क्या भाई, ग्रेनिंजा यूज करो डबल टीम अटैक का और इस अटैक को डॉच करो। ग्रेनिंजा अपना डबल टीम यूज करके इस अटैक को डॉच करता है। तभी ऐश बोलते क्या भाई, ग्रेनिंजा यूज करो डार्क पल्स अटैक का। ग्रेनिंजा और उसके कुछ क्लोन्स एक साथ मिलकर डार्क पल्स मारते हैं और इससे शैडो रैक्वेजा को काफ़ी डैमेज होता है। जॉन बोलता है कि तुम्हारे ग्रेनिंजा के क्लोन्स ने भी अटैक कर दिया, यह तो काफ़ी यूनिक बात है। तभी ऐश और ग्रेनिंजा एक दूसरे की ओर देखते हैं और ऐश बोलते कि ग्रेनिंजा तुम समझ गए तो क्या करना है। तभी ग्रेनिंजा अपने स्पीड का यूज़ करके गायब हो जाता है। रैक्वेजा और जॉन दोनों ही कन्फ्यूज हो चुके थे कि ग्रेनिंजा गया तो गया कहाँ। रैक्वेजा अपने चारों ओर ढूंढ रहा था, उसे ग्रेनिंजा कहीं भी नहीं मिल रहा था। जॉन पूरी तरीके से कन्फ्यूज हो चुका था क्योंकि ऐश ने ग्रेनिंजा का कुछ बोला भी नहीं था, बस उसने सर लिया था और ग्रेनिंजा वहाँ से गायब हो गया था। तभी हमें देखने को मिला कि ग्रेनिंजा रैक्वेजा के सर के ऊपर था और सर के ऊपर से ग्रेनिंजा रैक्वेजा के ऊपर लाइट शेड अटैक का यूज करता है। उसके तुरंत बाद रैक्वेजा के मुंह के ऊपर शैडो पल्स मारता है। इस अटैक को करने के बाद रैक्वेजा बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था और दूसरी ओर ग्रेनिंजा ज़मीन पर आ चुका था। तभी जॉन बोलते कि अभी रैक्वेजा यूज करो ड्रैगन असेंड मूव का, क्योंकि ग्रेनिंजा अभी अभी नीचे उतरा था तो उसका अभी तक बैलेंस भी सही से नहीं बना था और रैक्वेजा सीधा आकर एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन एसेंट मारता है और इससे ग्रेनिंजा बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और उसके बाद रैक्वेजा मेगा एबल हो जाता है। अभी मेगा रैक्वेजा ड्रैगन मीटियोर अटैक का यूज करता है और ड्रैगन मीटियोर्स ग्रेनिंजा के ऊपर लगने जा रहा था। पर तभी आज बोलते कि अभी ग्रेनिंजा याद करो, तुमने
कालस में अपना पहला जिम बैटल कैसे लड़ा था, तभी ग्रेनिंजा ट्रैकोमीटर के ऊपर जंप करते हुए रेक्वेजा के पास पहुंच जाता है और उसके मुंह के ऊपर डार्क पल्स मारता है, पर मेगा रेक्वेजा तुरंत ड्रैगन पल्स मार के ग्रेनिंजा को डैमेज कर देता है। अब यश काफ़ी मुश्किल में आ चुका था, तो वो और ग्रेनिंजा को बोलता है चलो ग्रेनिंजा अभी अपना फुल पावर अनलिश करे। उसके बाद ऐसा ग्रेनिंजा मर्ज होते हैं, मतलब अभी हमें देखने को मिलता है बॉन्ड ग्रेनिंजा। बॉन्ड ग्रेनिंजा को देख के जॉन शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारा ग्रेनिंजा में इतना यूनिकनेस कहाँ से आया। एक तो तुम्हारा हुपा, तुम्हारा सोलगली और तुम्हारा अभी एक ग्रेनिंजा, मैंने ऐसे पोकेमॉन आज तक नहीं देखा। मैं कहना तो नहीं चाहता, पर तुम इस पोकेमॉन वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर हो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं किसी भी पोकेमॉन को बुरी तरीके से इंजर्ड नहीं करूँगा। सर ने बोलते कि तो यार सभी तक तुम्हें जीतना ही पड़ेगा, अगर तुम जीत गए तो तुम एक पोकेमॉन ट्रेनर को फिर से सही रास्ते पर लाओगे। यह सुन के ऐस और भी ज़्यादा जोश में आ जाता है, और ऐस जोश में आ चुका तो उसका ग्रेनिंजा भी जोश में आता है। ऐस ग्रेनिंजा एक साथ मिल के रेक्वेजा से बैटल करते हैं और ये बैटल बहुत लंबा चल रहा था। ऑडियंस को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस बैटल को देख के। एक तरह ग्रेनिंजा और रेक्वेजा का स्पीड, दूसरी ओर इन दोनों का पावर, इनका डिफेंस करने का स्टाइल सभी टॉप नॉच का थे। पर इतना देर तक बैटल करने के बाद ग्रेनिंजा, ऐश, जॉन और रेक्वेजा चारों ही थक चुके थे। जॉन बोलते कि ऐश मैंने पहली बार इतना मज़ेदार बैटल किया है, अभी अगर मैं हार भी जाऊँ ना तो भी मुझे कोई गम नहीं है, और मैं समझ सका कि एक असली बैटल क्या होता है। अभी से मैं सुधर जाऊँगा और ईमानदारी से और अच्छे से बैटल करूँगा, और खास करके तुम्हारे जैसे पोकेमॉन ट्रेनर्स को ढूंढूंगा जिनके साथ बैटल करके मुझे काफ़ी मज़ा आता है। ऐसे बोलते कि बहुत अच्छे, तुम अभी सुधर चुके हो, तो चलो इस बैटल के पहले ख़त्म करते हैं। उसके बाद दोनों ही ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को उनका सिग्नेचर मूव इसका बोलते हैं। रेक्वेजा अपना ड्रैगन से लेकर आ रहा था, दूसरी ओर से ग्रेनिंजा अपना जायंट वाटर सर्कल मारता है। रेक्वेजा काफ़ी स्पीड में आ रहा था, दूसरी ओर से ग्रेनिंजा अपना जायंट वाटर सर्कल छोड़ देता है, पर यह मिस कर देते हैं रेक्वेजा को, और रेक्वेजा ग्रेनिंजा के ऊपर ड्रैगन ऐसे मार देता है। क्लेमेंट, बॉनी, सेलिना तीनों ही डर चुके थे कि यह क्या हुआ, पर तभी जायंट वाटर सर्कल अपना दिशा मोड़ता है और सीधा रेक्वेजा के ऊपर आके लगता है। यह देखकर ऑडियंस भी शॉक हो चुके थे, अभी ये लास्ट में क्या हुआ। और इसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। कुछ टाइम बाद ऐसा होता है, मैं देखने के बाद कि ग्रेनिंजा और रेक्वेजा दोनों ही डैमेज थे और दोनों ही खड़े होने में अपनी पूरी जान लगा रहे थे। क्लेमेंट बोलते कि यह क्या हुआ, ग्रेनिंजा का जायंट वाटर सर्कल मिस हो गया, पर फिर से कैसे आ गया। तभी यार बोलते कि ये ग्रेनिंजा और मेरा पावर है, हमने अपने अटैक का दिशा बदल लिया और वो सीधा रेक्वेजा का लगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि आखिरकार रेक्वेजा ज़मीन पे गिर जाता है और अपने बेस पे में आ जाता है, और दूसरी ओर ग्रेनिंजा मुश्किल से खड़ा हुआ था। तो इसका मतलब इस बैटल का विनर था ऐश। तो रेफरी आता है और ऐश को इस बैटल का विनर डिक्लेयर करता है और बोलता है कि ऐश पहुँच चुका है टॉप 16 ट्रेनर्स में। सभी ऑडियंस ऐश और जॉन दोनों के लिए चेयर करते हैं। ऐश बोलते हैं कि देखा जॉन, तुम हार चुके हो, पर तुम्हारे लिए सभी चेयर कर रहे हो क्योंकि तुमने ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे से बैटल किया है। जॉन भी बोलते कि हाँ, तुम्हारे साथ बैटल करके मैं समझ सका कि असली बैटल क्या होता है। अभी से मैं सुधर जाऊँगा और अपना 100% दूंगा अपने पोकेमॉन्स को बैटल करने के लिए। जॉन और ऐश दोनों ही हाथ मिलाते हैं और जॉन बोलते हैं कि ऐश तुम्हें इस टूर्नामेंट को जीतना ही होगा कुछ भी करके। ऐश रिप्लाई करते जरूर। तो नेक्स्ट बार कल आएगा। आज के बाद ऐसे भी बहुत लंबा हो चुका है, अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो इस वीडियो को लाइक कर दे। लाइक टारगेट रखते हैं 60 लाइक्स, पता है नहीं होगा फिर भी टारगेट रख दिया। हमारे बाकी वीडियो भी चेक कर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।